अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह पाक आपको और आपके अहले खाना को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज का हमारा जो फर्स्ट लेसन है चैप्टर 1, उसका टाइटल है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का मतलब है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। साइंटिस्ट की ये कोशिश थी कि वो एलिमेंट्स को एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से प्रेजेंट कर सकें और उनकी प्रॉपर्टीज को एक सिस्टमैटिक वे में लोगों को समझाया जा सके। इसलिए एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए एक सिस्टम ऑर्गेनाइज किया गया जिसको हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का नाम देते हैं, और इसके नतीजे में एक पीरियोडिक टेबल बनाया गया। उनको पता है कि पीरियोडिक टेबल में हम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। पीरियोडिसिटी का मतलब होता है रेपिटेशन इन प्रॉपर्टीज, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज का रिपीट होना। मतलब ये कि जब हम एलिमेंट्स को एक खास असूल में अरेंज करना शुरू करते हैं तो एक खास टाइम के बाद जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं वो पहले वालों से रिजेंबल करना शुरू कर देती हैं। ये हम इसको यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि अ ग्रेजुअल चेंज इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स व्हेन दे आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज किया गया। तो इस चैप्टर में हम ये सीखेंगे कि पीरियोडिक टेबल कैसे डेवलप हुआ और जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं जैसे उनकी आयनाइजेशन एनर्जी है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इनमें जो पीरियोडिसिटी है यानी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर जो पीरियोडिसिटी आ रही है, जो एक ग्रेजुअल चेंज आ रही है, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। पीरियोडिक टेबल का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसमें सबसे पहले जो एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए जो एफर्ट की थी वो अल-राज़ी ने की थी। जब एलिमेंट्स की तादाद शुरू में कम थी तो हर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को इंडिविजुअली अंडरस्टैंड करना आसान था, लेकिन जैसे जैसे एलिमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कवर होते गए और उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज थी, तो फिर लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि हम इनको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करें कि चंद इनके ग्रुप्स बना लिए जाएं या इनके कुछ कॉलम बना लिए जाएं ताकि इसको अंडरस्टैंड करना और इसको समझाना आसान हो सके। तो जो पहली एफर्ट थी वो एक मुस्लिम साइंटिस्ट है, अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अल-राज़ी। इसने तमाम एलिमेंट्स को दो ग्रुप्स में अरेंज किया था, मेटल्स और नॉन मेटल्स। आपको पता है मेटल्स और नॉन मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज हैं, जो आमतौर पे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के और हीट के, या डक्टाइल और मेलेबल होते हैं, वो मेटल्स हैं, और बाकी वो नॉन मेटल्स में आ जाते हैं। इसके बाद जो दूसरी अटेम्प्ट ली थी वो जो मॉडर्न केमिस्ट्री का बानी जिसे कहा जाता है, लिवाइजर, 1789 में इसने तमाम एलिमेंट्स को उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर 4 ग्रुप्स में अरेंज किया था। जैसे उनकी फिजिकल स्टेट में गैसेस का अलग ग्रुप बना दिया उसने, मेटल्स का अलग ग्रुप बनाया, तो उसने ये 4 ग्रुप बनाए। उसके बाद जो नेक्स्ट एफर्ट थी वो डुब्राइनियर्स की थी, एक जर्मन साइंटिस्ट था। इसने तमाम एलिमेंट्स को छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर अरेंज करना शुरू कर दिया, और इसने जो एक ग्रुप बनाया था, ये जो एक सेट बनाया था, उसमें 3 एलिमेंट्स थे, और इसका असूल ये था कि उन 3 में से जो दरमियान वाला एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक मास पहले और आखिरी का एवरेज होगा। ट्राइएड लफ्ज 3 से ही ड्राइव किया गया। इसका जो एक ट्राइएड है उसमें ये लिथियम है, सोडियम है और पोटाशियम है। ये एक ट्राइएड है। इसमें जो एटॉमिक मास है लिथियम का वो 7 है, पोटाशियम का 39 है। अगर आप इनका मीन लेंगे तो वो 23 आएगा, जो कि सोडियम का एटॉमिक मास है। तो इस तरह ये लिथियम, सोडियम और पोटाशियम ये एक ट्राइएड है। इसकी और एग्जांपल में जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये और ट्राइएड है। इसमें जो ब्रोमीन का एटॉमिक मास है वो तकरीबन क्लोरीन और आयोडीन का मीन है। एक और जो ट्राइएड है वो इसी तरह कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम है। जो स्ट्रोंशियम का एटॉमिक मास होगा वो कैल्शियम और बेरियम का ऑलमोस्ट एवरेज होगा, जिसने असूल बनाया। उसके बाद जो थोड़ी एक्सटेंसिव एफर्ट थी, यानी बड़े पैमाने पे जो एलिमेंट्स को अरेंज किया था, वो एक इंग्लिश साइंटिस्ट था, न्यूलैंड। हम उसको कहते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है 8। इसने उस वक्त जो एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे, ऑलमोस्ट वो 62 एलिमेंट्स थे, उनको इसने अरेंज किया, और इसने ये असूल बनाया था कि उसने एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास में इजाफे की बुनियाद पर लिखना शुरू कर दिया। और उसने ये ऑब्जर्व किया कि जब इस तरह से अरेंज करते हैं तो हर जो 8वां एलिमेंट है
उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो फर्स्ट के साथ मिलती होती है। इस तरह इसने एलिमेंट्स को लिखना शुरू कर दिया, जैसे ये लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। इसके बाद जो सोडियम है 8th एलिमेंट, उसकी जो प्रॉपर्टीज थी वो फर्स्ट लिथियम से रिजेंबल करती, लिहाजा उसने उसको सोडियम को आगे लिखने के बजाय लिथियम के नीचे अरेंज कर दिया। फिर इसी तरह बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम आ गया। तो इस तरह से उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया। इससे ये हुआ कि जो एक जैसी प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स थे वो एक ही कॉलम के अंदर फॉल करना शुरू हो गए। तो इससे ये फायदा हो गया कि हम अगर लिथियम, सोडियम, इसके नीचे पोटाशियम आ जाएगा, इन तीनों की जो प्रॉपर्टीज हैं वो सिमिलर है, तो हमें ये ग्रुप की शक्ल में इसको स्टडी करना आसान हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट एफर्ट थी इस पीरियोडिक टेबल के बनाने में या इसको अरेंज करने में, या पहली दफा जो सबसे पहला पीरियोडिक टेबल बनाया था वो एक रशियन साइंटिस्ट था, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। इसने 1871 में सबसे पहले इन तमाम एलिमेंट्स को एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया था, पहली दफा पीरियोडिक टेबल बनाया था। अगरचे उसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी थे, लेकिन बहरहाल ये उसकी फर्स्ट एफर्ट थी, उसको ये क्रेडिट जाता है। इसके बाद फिर उन डिफेक्ट्स को रिमूव करके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया गया। इसका जो असूल था, इसने ये कहा था द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज, मतलब कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो उनके एटॉमिक मैस पर बेस कर रही होती है। और इसने एलिमेंट्स को एटॉमिक मैस में इजाफे की बुनियाद पर तरतीब देना शुरू कर दिया, जैसा कि न्यूलैंड ने किया था। जब इसने एलिमेंट्स को एटॉमिक मैस में इजाफे की बुनियाद पर तरतीब देना शुरू कर दिया, तो उसने देखा कि खास इंटरवल के बाद जो प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट्स की वो रिपीट होना शुरू हो जाती है। तो इस तरह जो एक जैसी प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स हैं वो एक ही कॉलम के अंदर फॉल करते हैं। तो इसने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था इस तरह एलिमेंट्स को अरेंज करके, उसमें तकरीबन 8 जो है वो वर्टिकल कॉलम्स बनते थे। इस तरह के 8 वर्टिकल कॉलम्स थे जिनको ग्रुप कहा गया, और उसके अंदर जो हॉरिजॉन्टल रोज थी इस तरह की वो तकरीबन 12 थी और उनको पीरियड्स का नाम दिया गया। तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप थे और ऑलमोस्ट 12 उसके अंदर पीरियड्स थे। इसके पीरियोडिक टेबल में जैसे मैंने पहले कहा कि कुछ डिसएडवांटेज भी थी, लेकिन इसके एडवांटेज भी हैं। इसके एडवांटेज ये हैं कि इससे सबसे पहला एडवांटेज तो ये है कि इसने तमाम एलिमेंट्स को एक पीरियोडिक टेबल की फॉर्म में अरेंज कर दिया। He presented the first regular periodic table in which elements were arranged in 8 vertical column called groups and 12 horizontal rows called period. दूसरा ये है कि इससे नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी में मदद मिली। आजकल जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें अगर हम 4th ग्रुप को देखें, चौथे ग्रुप को, तो उसमें कार्बन है, फिर उसके बाद सिलिकॉन है। इससे नीचे उसने जगह खाली छोड़ दी, एम्प्टी स्पेस थी, इसके नीचे उसने खाली जगह छोड़ दी थी, कार्बन, सिलिकॉन, और यहाँ पे एम्प्टी स्पेस थी। और उसने ये कहा था कि यहाँ पे ना एक और एलिमेंट डिस्कवर होना, जो अभी तक डिस्कवर नहीं हो सका, वो डिस्कवर होगा। और इसने इसका एटॉमिक मैस भी प्रिडिक्ट कर दिया और इसकी प्रॉपर्टीज भी बता दी कि उसकी प्रॉपर्टीज इस तरह से होंगी। तो बाद में जब जर्मीनियम डिस्कवर हुआ, ऑलमोस्ट 1882 में जाके शायद डिस्कवर हुआ था, तो ये देखा गया कि जो प्रिडिक्शन थी मेंडलीव की वो एग्जैक्ट थी और जर्मीनियम की यही स्पेस बनती थी सिलिकॉन के नीचे। और भी इन्हीं मुख्तलिफ जगह पे इसने इस तरह की एम्प्टी स्पेसेस छोड़ दी थी जिससे नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी में मदद मिली। सेकेंड जो उसका एडवांटेज था वो चंद एलिमेंट्स के एटॉमिक मैस जो पहले इनकरेक्ट थे उनकी करेक्शन में भी मदद मिली। जब ये सिस्टमेटिक अरेंजमेंट इसकी चल रही थी तो उसमें ये देखा गया कि जो बेरिलियम है इसकी प्रॉपर्टीज सेकेंड ग्रुप से, जिसमें कैल्शियम है, मैग्नीशियम वगैरह है, उनसे रिजेंबल करती, स्ट्रोंशियम वगैरह से। लेकिन इसका जो एटॉमिक मैस पहले प्रिडिक्ट किया गया था वो 13.5, उसने 13.5 अगर एटॉमिक मैस बेरिलियम का लिया जाए तो वो अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ एडजस्ट नहीं हो रहा था। लिहाजा इसके दिन में ये बात है कि हो सकता है इसका एटॉमिक मैस रॉन्ग हो। तो फिर इसने अगेन इसका एटॉमिक मैस फाइंड किया और ये नतीजे पे पहुंचा कि इसका जो एटॉमिक मैस है बेरिलियम का वो 9 बनता है। तो तब इसकी जो पोजीशन है वो सेकंड ग्रुप के अंदर आके यानी लिथियम मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम में आके ये एडजस्ट हो। जिस तरह इन नए एलिमेंट्स के डिस्कवरी में भी मदद मिली इससे, और जो कुछ रॉन्ग थे एटॉमिक मैसेज एलिमेंट्स के उनकी करेक्शन में भी मदद मिली। इसके अंदर काफी सारे डिसएडवांटेज भी थे मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में, जिनको रिमूव करके फिर मोज़ले ने नया पीरियोडिक टेबल बनाया था जिसको हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाते हैं।
तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम देखते हैं